आज आपने प्रातः काल में भाग्योदय हेतु एक विशेष अनुष्ठान संपन्न किया, महालक्ष्मी प्राप्ति विधान किया और आज के बाद कल से शुरू होगा 10 लक्षण महापर्व। पर्व एक ऐसी चीज है, पर्व अर्थात जोड़ने वाला, ज्वाइंट, जहां पर दो को जोड़ा जाता है उसको पर्व कहा जाता है। जैसे गन्ना होता है तो गन्ने में जब गांठ होती है उस गांठ से ही सारा गन्ना और नया नया निकलता जाता है। हमारी उंगली के अंदर में यहाँ ये पर्व होता है, ये पर्व एक से दूसरे को जोड़ता है। ऐसे ही जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े उसको पर्व कहते हैं। पर्व, उत्सव, महोत्सव, और ये सारा संसार उत्सव प्रिय है। हमारा विज्ञान कहता है, संस्कृत में आता है, उत्सव प्रिय खलु मानवा। जो मनुष्य है वो उत्सव प्रिय है। कोई ना कोई प्रसंग उसको मिल जाता है, उसको मिल जाए तो उसके भाव बन जाते हैं। जैसा पर्व आता है वैसे भाव बन जाते हैं। लेकिन पर्व अनेक प्रकार के होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक पर्व, दूसरा होता है धार्मिक पर्व, तीसरा होता है सामाजिक पर्व, चौथा होता है राष्ट्रीय पर्व, फिर नित्य पर्व, नैमित्तिक पर्व। एक होते हैं त्रैकालिक पर्व और एक होते हैं तात्कालिक पर्व। तो त्रैकालिक पर्व जो होते हैं वह जो तीनों काल में आए, हमेशा आने वाले, वो त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं। जैसे 10 लक्षण, 16 कारण, अष्टानिका, अष्टमी, 14, ये त्रैकालिक पर्व है, शाश्वत पर्व है। और बहुत अच्छा विषय रहस्य बता रहा हूं मैं आपको। और क्यों 10 लक्षण में हमारे जैन समाज में श्रावक और श्राविकाएं अपने बच्चों को लेकर भी धर्म के मार्ग पर क्यों चलते हैं? आखिर 10 लक्षण में क्यों हम लोग उपवास करते हैं, एकाशन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? 10 लक्षण में क्यों भगवान का विशेष किया जाता है? 10 लक्षण में मध्य भारत में, एमपी के अंदर में, वहां पर 10 दिन लोग अपना व्यापार कम कर देते हैं। प्राय करके मैंने देखा है, हम लोगों ने स्वयं देखा हुआ है कि लगभग 12 बजे तक दुकान नहीं खुलती और शाम को 5 बजे दुकान मंगल। सिर्फ 5 घंटे के अंदर जो हो गया सो हो गया, वरना कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े सेठ लोग 10 लक्षण प्राय करके पहले गाड़ियां छोड़कर पैदल और नंगे पैर चलते थे, चप्पल भी त्याग करते थे 10 दिन के लिए। गाड़ी का त्याग, वाहन का त्याग, चप्पल का त्याग, और 10 दिन दाढ़ी शेविंग कटिंग करने का त्याग, 10 दिन बाजार का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, 10 दिन का ब्रह्मचर्य, 10 दिन एकाशन, 10 दिन उपवास, ऐसे करते थे। आज थोड़ा चेंज हो गया है। फिर 10 दिन का महत्व क्यों, और 10 दिन में हमारे यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम क्यों रखे जाते हैं? क्यों रखी जाती है भजन प्रतियोगिता और प्रतियोगिताएं कि बच्चे भी मंदिर में आकर बैठे? क्यों, कारण क्या है? मुझे बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए आप। तो 10 लक्षण, 16 कारण, अष्टानिका, नंदीश्वर, पंचमेरु, ये सब हमारे त्रैकालिक पर्व हमेशा होने वाले। और महावीर जयंती, दीपावली या शुद्ध पंचमी या किसी आचार्य की जयंती या पंच कल्याणक, ये तात्कालिक पर्व है, फिर भी ये धार्मिक पर्व है। 10 लक्षण पूर्णतया आध्यात्मिक धर्म, आध्यात्मिक पर्व है, और हमारे अन्य पर्व धार्मिक है। फिर सामाजिक पर्व, रक्षाबंधन धार्मिक भी है, सामाजिक भी है। होली एक सामाजिक पर्व है। दिवाली धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्व। दिवाली 10 लक्षण अंतरराष्ट्रीय पर्व है। रक्षाबंधन के बाद फिर हमारा 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है। जिस समय 15 अगस्त बात आए तो राष्ट्रीय गाने चलने लग जाते हैं। दिवाली आवे तो दिवाली का महोत्सव आता है। और 10 लक्षण में त्याग, नियम, तो बताऊंगा आपको। पंचमेरु के जो व्रत हैं, वो पंचमेरु का व्रत शुरू होगा आपका पंचमी से, अर्थात 11 तारीख से। लेकिन 10 लक्षण शुरू हो जाएगा आपका कल 10 तारीख से। तो 10 लक्षण क्यों, कारण क्या है, उसको समझिए। ये जो हमारा भरत एरा क्षेत्र है, यहाँ पर निरंतर षटकाल परिवर्तन होता रहता है।
उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आती जाती। अवसर्पिणी में शनि 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 व्यक्ति के पुण्य घटते जाते हैं, सत्प्रवृत्तियां कम होती जाती हैं, सदाचार कम होता जाता है। जैसे सदाचार कम होता है, सद्भावनाएं कम होती हैं, उतना हमारा काल घटता जाता है। जब तक हमारी भावनाएं अच्छी रहती हैं तो उत्तम काल रहता है, भोगभूमि, उत्तम भोगभूमि। फिर थोड़ा सा पुण्य कम होता है तो आती है मध्यम भोगभूमि, और कम होता है तो आती है जघन्य भोगभूमि। इसके पश्चात कर्म योग शुरू होता है। कर्म योग का चरम आता है चौथे काल में, जिसे कहते हैं सुखमा दुखमा काल। जो पहला अति सुखमा, फिर दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा में दुख से सुख की ओर बढ़ते हैं, अनंत सुख की ओर बढ़ते हैं। चौथे काल में तीर्थंकर, केवली भगवान, बलभद्र नारायण आदि होते हैं, मोक्ष मार्ग मिलता है, इसलिए वो दुख से सुख की ओर जाने दुखमा सुखमा काल। फिर पंचम काल दुखमा, दुख है परंतु इतना दुख नहीं है, दुख है पर कम है। आपकी उत्पत्ति दुख के साथ में होगी और आपका अंत भी दुख के साथ में होगा इस पंचम काल। लेकिन धर्म धारण कर लिया तो दुख मां दुख नहीं मिलेगा आपको। और छठा काल दुख मां अति दुख है, महादुख है। छठे काल में आने वाला जीव नियम से नरक से ही आता है और मरकर नरक में ही जाता है। और छठे काल के पश्चात होती है महाप्रलय। ये जो काल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें हो जाता 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, नहीं, पहला 4 कोड़ा कोड़ी, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी। तो 4 और 3 7, 2 और 9, तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर काल आपका भोग में चला जाता है, भोग भूमि। फिर बचता है 1 कोड़ा कोड़ी, तो उसमें से 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है चौथा काल, जिसमें हमारे तीर्थंकर आदि होते हैं, जिसमें मोक्ष मार्ग होता है। और उसके बाद पांचवा जो 21,000 वर्ष का है और छठा 21,000 वर्ष। अच्छा है, दुख कम है। तो यहां जैसे व्यक्ति में स्वार्थ बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, कषाय बढ़ती है, पाप बढ़ता है, अनाचार दुराचार बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे ये काल घटते जाते हैं। उनके साथ व्यक्ति की ऊंचाई, आयु, सैनन, शक्ति, अवगाहना सब कुछ घटता जाता है। भगवान आदिनाथ स्वामी के समय इस प्रकृति में इतना रस था, भगवान आदिनाथ स्वामी के समय गन्ने का रस छीलने पर उसमें से रस टपकता था, ऐसा गन्ना था। और आज गन्ने को छीलो और यदि आप गन्ना चबाने जाओ तो खून आ जावे, तो रस आप स्वयं देखिए कि आज से 20-25 साल पहले जो आम का स्वाद था, दाड़िम का स्वाद था, आज वो नहीं है। पपीते में स्वाद नहीं बचा है। अच्छी क्वालिटी, कई नस्लें नष्ट हो चुकी हैं। पहले इस मिट्टी में जहां तहां रत्न मिलते थे। आप पद्म पुराण आदि ग्रंथ पढ़ो, स्फटिक की सीढ़ियां थी, इस मणि के रत्न थे, इस मणि के फर्श थे, इस मणि की दीवारें थी, सब रत्नों का था, मणियों का था। अब क्या रह गया? अब पत्थर कंकर रह गए, मिट्टी रह गई। पर मिट्टी में ताकत अभी है, आगे जाकर ताकत घट जाएगी। हम घटाते जा रहे हैं। जितना हम खेतों में किसान लोग खाद का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, बोलते अच्छा होता है, लेकिन इससे जमीन बंजर होती जा रही है। तो इस तरह से पंचम काल के बाद छठा और छठे के बाद जब महाप्रलय आता है, तो महाप्रलय के समय हमारे आचार्य बतलाते हैं कि ज्येष्ठ कृष्णा 11 से महाप्रलय शुरू होती है और आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक ये महाप्रलय चलती रहती है, 49 दिन।
उसमें पहले 7 दिन आती संवर्तक वायु, ऐसा तूफान आता है, ऐसी वायु आती है संवर्तक, मतलब जिसमें धरती पहाड़ सब एक हो जाए, पहाड़ भी टूटकर बिखर जाए, गिर जाए। अभी आ रहे कि नहीं आ रहे? चक्रवात, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, गाड़ियां उड़ जाती हैं, पहाड़ बिखर जाते हैं, बस्ती की बस्तियां बह जा उड़ जाती हैं। ये है आपका चक्रवात, इसी का ये रूप ट्रेलर है व्याप। आगे आइए, संवर्त वायु 7 दिन की होगी, और उसको शुरू होने के पहले जो उस समय पर कुछ लोग सदाचारी रहेंगे छठे काल के अंदर भी, जिन्होंने दुराचार नहीं किया होगा, जिन्होंने अनाचार नहीं किया होगा, जिनका जाति कुलगोत्र कुंड शुद्ध रहा होगा, ऐसे करीब करीब 72 जोड़ों को देव विद्याधर उठा करके, इस भरत क्षेत्र चित्र उठा करके उनको विद्याधर की गुफाओं में स्थापित कर देंगे। इनसे अगला वंश चलना, अगली पीढ़ी चलना है। 72 से 72 जोड़े बचेंगे बस, बाकी सबका सब जिनके पुण्य नहीं होंगे, भाग्य नहीं होंगे, वो सब के सब उस संवर्तक वायु के अंदर ही नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद 7 दिन बरसेगा यहाँ पर बड़ा ही ठंडा बर्फ के समान क्षार जल, जिसमें क्षार एसिड होगा, ऐसा जल बरसेगा। उसके बाद 7 दिन विष पॉइजन जहर बरसेगा यहाँ पर। 7 दिन यहाँ पर खूब धुआं बरसेगा, धूल। फिर 7 दिन धूल, और 7 दिन वज्रपात होगा, खूब वज्र गिरेंगे, धड़ाधड़ पेड़ आदि सब नष्ट होते जाएंगे। और 7 दिन उसके बाद लास्ट में ऐसी अग्नि की ज्वालाएं बरसेंगी यहाँ पर, दुष्प्रक्ष ज्वालाएं, कि जिससे सब कुछ जल करके भस्म हो जाएगा, और सब पूरी चित्रा पृथ्वी जो हमारी दिखाई देती है, ये 500 योजन बिल्कुल जलकर नष्ट हो जाएगी। ऐसे 49 दिन का महाप्रलय आता है छठे काल के आखिरी। देखना है आपको महाप्रलय? कौन को देखना चाहते हैं? किसको देखना? जो यहाँ रात्रि भोजन करेगा, जो नियम त्याग नहीं लेगा, जो जिन आराधना नहीं करेगा, रत्नत्रय प्राप्त नहीं करेगा, जो कुलाचार का पालन नहीं करेगा, वही व्यक्ति आगे जाकर के छठे काल में जन्म लेगा। और जो यहाँ रात्रि भोजन त्याग करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, त्याग करते हैं, वे आगे पंचम काल के दुख को नहीं पाएंगे, छठे काल के दुख नहीं पाएंगे। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्योर्भेद प्रतिपाल्यतोर महान। वरम व्रते पदम देवम, इस समय व्रतों को धारण करके देव पर्याय में जाना अच्छा, ना व्रतेर्वत नारकम, और अव्रतियों के नरक में जाना अच्छा नहीं है। तो जो दुराचार कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, माता बहन को बुरी निगाहों से देख रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं, वेश्या गमन कर रहे हैं, जुआ सट्टा शराब आदि में लगे हैं, मर्यादा के बिना खा रहे हैं, अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, वे सब के सब आगे जाकर के छठे काल में जन्म ले सकते हैं। इसलिए हिंसा को छोड़िए। और ये 49 दिन की वर्षा होने के पश्चात जिस समय श्रावण कृष्ण प्रतिपदा आती है, तो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से यहाँ पर नए युग का प्रारंभ होता है। तब उस समय पर 49 दिन की शुभवृष्टियां, नए युग में शुभवृष्टि होगी, पुष्कर मेघ जल बरसाएंगे। फिर यहाँ पर इक्षु रस की वर्षा होगी, उसके बाद घी की वर्षा होगी, उसके बाद 7 दिन दूध की वर्षा होगी, 7 दिन अमृत की वर्षा होगी, 7 दिन सर्वौषधि की वर्षा होगी, और 7 दिन दिव्यौषधि की वर्षा होगी। इन वर्षाओं से, शुभवृष्टियों से सारी धरती हरी भरी हो जाए। फिर वे 72 जोड़े निकल करके बाहर आएंगे, उनको निकाला जाएगा। आज वे 72 जोड़े सब आपस में विचार करेंगे कि यह जो महाप्रलय हुई, ये व्यक्ति के मन में पहले महाप्रलय के भाव आते हैं। जितना दुराचार पापाचार बढ़ता है, पाप बढ़ते हैं, तब ये महाप्रलय आती है। इसलिए अभी हमें नए युग का आरंभ करना है, श्री गणेश करना है, तो नए युग में हमें धर्म से शुरुआत करें। धर्म ही हमारी जीवन की रक्षा करेगा, धर्म रक्षित रक्षिता। इसलिए वो जो 72 जोड़े हैं, वह भादो शुक्ला पंचमी से लेकर के भादो शुक्ला 14 तक
10 दिन में 10 धर्मों की आराधना करते हैं, क्योंकि ये 10 धर्म ही आपका उत्थान करेंगे। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। ये आत्मा के धर्म हैं, ये आत्मा के लक्षण हैं। इसका पालन हमारे साधु करते हैं। उत्तम क्षमा साधु के पास मिलेगी। एक कविता मैंने बनाई है क्षमा के 10 लक्षण के ऊपर, आपको सुनाना चाहूंगा, सुने आप ध्यान से। आहा देखो आ गया पर्यूषण, आहा देखो आ गया पर्यूषण, जो दूर करे कर्मों का दूषण, जो दूर करे कर्मों का दूषण। लो आ गया 10 लक्षण, लो आ गया 10 लक्षण, जो करे हमारी आत्मा का रक्षण, जो करे हमारी आत्मा का रक्षण। चलो उठो, चलो उठो, क्रोध की अग्नि पर क्षमा का जल डालो। क्या करना है हमें? क्रोध की अग्नि पर क्षमा का जल डालो। मान की ऊंचाई पर, मान की ऊंचाई पर मार्दव की चढ़ाई कर डालो। मान की ऊंचाई पर मार्दव की चढ़ाई कर डालो। माया कपट पर, माया कपट पर लगा दो आर्जव का पट, माया कपट पर लगा दो आर्जव का पट, और लोभ का मैल, और लोभ का मैल सोच के साबुन से धो डालो, सोच के साबुन धो डालो। चारों कषायों के जाने से, चारों कषायों के जाने से होगा सत्य का दिग्दर्शन, चारों कषायों के जाने से होगा सत्य का दिग्दर्शन। संयम के ब्रेक से, संयम के ब्रेक से करो कर्मों पर नियंत्रण। तप के ताप से, तप के ताप से बनाओ आत्मकंचन, तप के ताप से बनाओ आत्मकंचन। छुड़ाओ कर्मों का मैल, बनाओ स्वयं कुंदन, छुड़ाओ कर्मों का मैल, बनाओ स्वयं कुंदन। त्याग की सुगंध से, त्याग की सुगंध से आत्मा को महका लो, त्याग की सुगंध से आत्मा को महका लो। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग आकिंचन से पालो, निष्काम कर्म योग आकिंचन से पालो। ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य से हो जाओ आत्मा में लीन, ब्रह्मचर्य से हो जाओ स्वयं में लीन। क्षमा वाणी से जग का बैर धो डालो, क्षमा वाणी से जग का बैर धो डालो। ये 10 लक्षण पर्व कल से शुरू हो रहा है। हम कुछ और करें ना करें, मेरा सभी से आत्मीय आह्वान है कि आप सभी सब परिवार अवश्य में 10 लक्षण पर्व का पूरा आनंद लें। सरकार की ओर से परमिशन नहीं है कि आप मंदिर जाएं, सिर्फ दर्शन की छूट है, बाकी मंदिर बंद हो गए हैं। औरंगाबाद के सभी मंदिर बंद कर दिए गए हैं, कचनेर बंद हो गया है, पैठन बंद हो गया है, एलोरा जटवाड़ा सब बंद हो गया है, और धर्म तीर्थ भी बंद है फिजिकली आने के लिए। फिर भी हमने स्पेशल छूट ली हुई है, सरकार से बात की है, चर्चा की है, तो सरकार ने कहा है, प्रशासन का हमको आदेश मिला है, एक दिन में मैक्सिमम 4-5 लोग यहाँ पर आ सकते हैं और आकर अभिषेक करके जा सकते हैं, रुकने की परमिशन नहीं है। तो आप जितने भी आसपास में हैं, औरंगाबाद जिला, बुल्ढाना जिला, बीड जिला, परभणी जिला, नासिक जिला, जो आसपास के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, वो सिर्फ एक दिन सुबह 6:30 बजे आ जाए, अभिषेक शांतरा करें, पूजन करें, आहार दान दें और जा सकते हैं, लेकिन रुकने की परमिशन नहीं है। 10 लक्षण महापर्व कल से शुरू हो रहा है। जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घर से ही अनुष्ठान का पूरा लाभ लें। इसके लिए फिर से आपको बता रहा हूँ, एक पोस्टर आपके पास में आया हुआ है, आप उसको देख लें। प्रातः 7 बजे से शुरू होगा हमारा सबसे पहले सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान मतलब क्या कि आपके मन वचन कर्म एक्टिव हो, फिर भी आपका ध्यान लगा रहे हो, सक्रिय ध्यान कहलाता है। सक्रिय ध्यान मतलब क्या? 7 बजे, प्रातः 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे से भगवान का पहले अभिषेक शानदार, ये सक्रिय ध्यान हमारा है। पूजन विधान हमारा सक्रिय ध्यान है, एक्टिव। आप गाएंगे, बोलेंगे, करेंगे तो भी आपका ध्यान का परमात्मा में, सक्रिय ध्यान इसको बोलते हैं। और जहां आंख बंद कर ली, निश्चल हो गए, वो कहलाता है स्थिर ध्यान कहलाता है। तो 7 बजे से अभिषेक शांतारा, 8:30 के अंदर अंदर हमको शांतारा और 10 लक्षण की एकदम यूनिक नई पूजा, नया विधान हम करेंगे, जो आपने अभी तक सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसा नया विधान आप करेंगे। ऑनलाइन चलेगा, आप लोग सभी ऑनलाइन जो फाइल है वो मंगा लीजिए, हमारे विस्तार आपको भेज देंगे। और उसके पश्चात ठीक 9 बजे छोटा सा प्रवचन आपको मिलेगा, छोटा सा प्रवचन आपको मिलेगा। 10 धर्म के ऊपर नए नए प्रवचन आपको मिलेंगे, 10 लक्षण के। उसके पश्चात बीच का आपके लिए क्लोज है, 1 जैनम पर
विधान का नाम है 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण विधान जो भी आपको मिला हुआ है, 16 कारण, 10 लक्षण, पंचमेरु, नंदीश्वर विधान, ऐसे 5 विधान उसके अंदर है। वो पीडीएफ फाइल पास में होना, जो 10 लक्षण का विधान आपको मिल जाएगा, तो उससे अपन करेंगे। रोज एक दिन में 10 अर्घ चढ़ाए थे। 10 धर्म के, हर एक धर्म की 10 अर्घ उसमें रहेंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हम साथ में ये कोरोना डेल्टा से बचने के लिए सेहत नाम के अर्घ भी हम जरूर चढ़ाएंगे उसमें। लेकिन ये सब कुछ 7 से लेकर 8:30 के अंदर पूरा करना है। और 9 बजे प्रवचन आप लेंगे। 9 बजे प्रवचन के पश्चात आहारचर्या, आहारचर्या के पश्चात दोपहर में 4 से लेकर 4:30 के अंदर में जैनम पर और षोडश तत्व चर्चा रहेगी। वो अलग डिवाइस पर रहेगा, लेकिन धर्मतीर्थ की आईडी पर सुबह 7 से 9:30 और शाम को 7 से 9:30। शाम को ठीक 7 बजे आप जिसको ध्यान करना है, आपको 7 बजे आना ही होगा। 7 बजे भविष्य सिद्धि स्तोत्र, उसके पश्चात श्रावक प्रतिक्रमण, उसके पश्चात ध्यान, ध्यान के पश्चात भक्तांबर का पाठ, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम। हम चाहेंगे कि आपके सारे बच्चे अवश्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें। डे बाई डे अलग प्रोग्राम रहेंगे, हर दिन के नए नए प्रोग्राम रहेंगे। कभी भजन प्रतियोगिता है, कभी तंबोला है, और ये सब कुछ धार्मिक है। ये बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिशन जो किए जाते हैं, इससे बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को मिलते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव रहा है कि मैं जब छोटा था तो बचपन में मैं 10 लक्षण पर्व के समय पर प्रतियोगिता में जाता था और भजन गाता था। वहां पर अवार्ड मिलते थे। उस निमित्त से, उस बहाने, उस लालच से हम भजन के लिए उसके पहले जाके बैठते थे और उसके पहले पंडित जी प्रवचन होता था, प्रवचन सुनते थे। जो 10 लक्षण के प्रवचन हमने सुने, 10 लक्षण में 10 दिनों के अंदर में हमारे माता पिता ये प्रयास करते थे कि हमारे बच्चे मिथ्यात्व में ना जाएं। और जब तक बच्चे माता पिता पर चलते हैं, तब तक उनको मंदिर लेकर जाते हैं। मंदिर में कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, आरती होती है, प्रोग्राम होते हैं। हमारे बच्चे गलत रास्ते पर ना जाए, प्रयास किए जाते। बड़े होने के बाद कुछ भी करे, क्या करें। तो जो बचपन में संस्कार मिले, उन संस्कारों ने ही आज हमें इस पद पर पहुंचाया है। तो मेरा आप सबको आह्वान है, 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत आप सब भी ऑनलाइन वर्चुअल लाभ लीजिए। प्रवचन का, पूजन का, ध्यान का रत्नत्रय प्राप्त करना है। हमारा जिनागम कहता है कि जो 10 लक्षण के 10 दिनों में साधना कर लेते हैं, उन्हें आगे बच्चे व छोटे काल के दुख प्राप्त नहीं करने पड़ते। इसलिए कई लोग बड़ी बड़ी साधना करते हैं। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हमारे रोहित नयात यूनिवर्सिटी, आपने 10 दिन में महाशांतरम परिणाम दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, आपको बहुत सारा आशीर्वाद है। और हमारे अनेक अनेक श्रावक रत्नत्रय का तेला करते हैं। कोई पुष्पांजलि के 5 व्रत करते हैं, पंचमी के 5 उपवास करते हैं, कोई अष्टांग के 8 उपवास करते हैं, कोई 10 लक्षण के 10 उपवास करते हैं, कोई 16 करण के 16 करते, कोई 16 करण के 32 उपवास भी करते हैं। और हमारे कई साधु 56 उपवास भी कर रहे हैं, 64 उपवास भी कर रहे हैं, 108 भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास में नीतीश भैया हैं, जो कि आए मंडप से, राजस्थान से, और आज उनका 18वां उपवास। मतलब 16 तो कर डाले, अगले 16 की ओर तैयारी उनकी चल रही है। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, अर्ली मॉर्निंग का ध्यान वो आप लोग करिए, जो पिछले बार किया गया तो उसके माध्यम से आप कर लीजिए। लेकिन मुझे ही सारा टोटल बोलना है। सुबह का पूजन, अभिषेक, प्रवचन, फिर दोपहर का फिर ध्यान और दूसरा प्रोग्राम। इस तरह छोटी सी जान है, अभी गला है। 24 घंटे में एक बार का हाथ पानी लेकर के हमें करना। मेरा तो मन है कि मैं 10 लक्षण के 10 उपवास करूं, पर बोलना है इसलिए मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं करा सकता हूँ। इसलिए आहार करते हुए मैं, अब एक बार का आहार, एक बार पानी में अपनी गाड़ी चलानी है, तो बैलेंस जितना रहेगा उसमें काम करना पड़ेगा हमको भाई, है ना। इस कारण से अपनी भी क्रियाएं, हाँ, हमारी स्वयं की क्रियाएं, सामयिक प्रतिक्रमण ध्यान है। तो आप लोग बहुत अच्छा था, वो मैंने पिछली बार करा दिया था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है हम लोग को, हमारी थोड़ी साधना हमको छोड़नी पड़ती है। तो वो आप लोग स्वयं कीजिएगा, आपके पास में हमारे भैया भेज देंगे, और बहुत अच्छे से आप लोग लाभ ले रहे हैं। मेरा सभी के लिए खूब सारा आशीर्वाद है। कल हमारे इंद्र रहेंगे सुनंदा विलास सेठी परिवार, राजा बाजार से। परसों के हमारे इंद्र हैं डॉक्टर रमेश बढ़जाते, डॉक्टर उषा बढ़जाते, हमारे परम भक्त हैं, वो रहेंगे। और सुनीता जी, आपको फाइल जो है मिल जाएगी वस्त्र भैया से, मिनट में आपको फाइल भेज देंगे या धीरे धीरे भेज देंगे। और कल का प्रोग्राम क्या है बताएं आप जरा। और संडे को हमारे ताराचंद जी पांडे परिवार अनंत नगर से इंद्र बनकर के लाभ लेंगे ऐसे। और कुछ ऑनलाइन भक्त रहेंगे। तो आप सभी जिनको 10 सेक्टर का पूरा 10 दिन अपनी ओर से पूरा विधान कराना है, 10 दिन केंद्र बनना है, वो लाभ ले सकते हैं। एक दिन के स्वतंत्र आप बन सकते हैं, 10 दिन अपनी ओर से आप कलश करा सकते हैं। पिछली बार
किसी ने 10 दिन पूरा जल कलश कराया था, किसी ने इक्षु रथ, घी दूध दही, किसी चंदन कराया था, वैसा आप कर सकते हैं। या पूरी जैसे अभी हमारे जो है अभी हमारे रोहित ने तन्वी सिटी ब्यावर से आपने 10 दिन की शांतारा में नाम दिया है, और हमारे अमित भैया ने 10 दिन की शांतारा में स्पेशल नाम दिया है, और नीलय जैन बाराबंकी से आपका नाम आया हुआ है, और हमारे आर्किटेक्ट नारायण पलसापुरे जी, उनका नाम भी आया हुआ है एक दिन के विधान के लिए। काफी लोग अपने नाम दिए हुए हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो हमारे प्रकाश भैया यहाँ बैठे हुए हैं, प्रकाश जी अजमेरा, और बराबर वह भक्तामर का पाठ बड़े ठाठ से कर रहे हैं। हर गुरुवार को नियम से आते हैं, अपने साथ अपने दीप वगैरह सब लेकर के आते हैं। एक नागा भी उनका नहीं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मंदिर का निर्माण, मंदिर का विकास विभिन्न रूप से अच्छे से हो, ये भावना करते हर गुरुवार को पाठ करने यहाँ पर आते हैं। और आते इसमें अपने साथ में मौसम्बी या केला कुछ भी फल लेकर के आते हैं, जो अगले दिन भगवान को चढ़ता है। बाद में वही फल गौशाला में गायों को खिला दिया जाता है। तो जीव दया, परोपकार, धर्म अध्यात्म करते हुए धर्म तीर्थ के लिए बहुत अच्छी भावना प्रकाश भैया की है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। साथ में उनके मनोज पाटनी जी लाभ वार्ता से रोज वो भी हर गुरुवार को आ रहे हैं, अच्छा लाभ दे रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, बरसात के दिनों में मंदिर के पास बैठ के उन्होंने किया। अभी डॉक्टर अशोक चेला लोहाड़े जी आज के सौदर मित्र, उन्होंने पूरा दिन लेकर लाभ किया। बहुत बढ़िया, बहुत सारा उनको आशीर्वाद। यहाँ हमारे नीतीश भैया हैं जिनका 18वां उपवास है, आप उनको देख रहे हैं। यहाँ पर मुनीष वेणुगुप्ता जी हमारे साथ कोरस में हमारे साथी, और अच्छी भक्ति उनकी दिखाई दे रही है आपको मुनीष जी। फिर यहाँ नीतीश भैया, वहाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर नहीं भाई बिना बिना पढ़े लिखे डिग्री मिली। अगले साल की पूरी दीपार्चना उनके द्वारा रहेगी। और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं मुन्नी भाई, रानू, भारती, सविता, अंकिता, यहाँ कांचन भाई, साहू जी, यहाँ पर तीर्थशी माता जी, सब यहाँ बैठे हुए हैं। और धनुषी माता जी अपने डिवाइस पर कहीं होंगी वहीं पर रहती है, और वो भी हाँ, उनका झूम झूम